बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, एक गाड़ियों के हवाले से हम हमेशा से प्रोग्राम करते हैं कि इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, ख़ासतौर पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है और उसके बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। गाड़ियों की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। यहाँ तक बात की जाती है कि एक गाड़ी जो आज से 3 से 4 साल पहले आपको 27-28 लाख में मिल जाती थी, वही गाड़ी जो है इस वक्त उसकी कीमत 45 और 47 लाख रुपए तक पहुंची हुई है। यानी कि 15, 16, 17 लाख रुपए का इजाफा एक गाड़ी की कीमत में, बड़ी मारूफ गाड़ी है, मैं होंडा सिविक की बात कर रहा हूँ, उसकी कीमत में हो चुका है। हम टोयोटा के मुख्तलिफ वेरिएंट्स को देखते हैं, उनके मॉडल्स को देखते हैं, हमें वहाँ पर भी यही इजाफा नज़र आता है। और एक और बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, सुजुकी की, जब मुख्तलिफ मॉडल्स को देखते हैं, ख़ासतौर पर उसकी जब वैगन आर को देखते हैं, उसकी कल्टस को देखते हैं, उसकी ऑल्टो को देखते हैं, ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो ये समझा जाता है कि हमारी मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक गाड़ी जो आज से 3 से 4 बरस पहले 12 लाख में, 11 लाख में, 10 लाख रुपए मिल जाती थी, आज उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता और आज वही गाड़ी 16 लाख, 17 लाख और 20 लाख रुपए में मिलती है। 1000 सीसी की गाड़ी की जब हम बात करें तो 1000 सीसी गाड़ी आज से 3-4 साल पहले सस्ती मिल जाती थी, 10-11 लाख में, 12 लाख में मिल जाती थी। लेकिन अब वो जो हमारे पास यहाँ पर तैयार भी हो रही हैं, जैसे हम कल्टस की बात दोबारा सुजुकी की कर लेते हैं या हम पिकांटो की बात कर लेते हैं, तो वो गाड़ियां भी इस वक्त हमें 20 लाख रुपए में यहाँ पर मिल रही हैं। इसका मतलब ये होगा कीमतों में बहुत इजाफा हुआ और हम एक तवील अरसे से, एक काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे थे, ये मुतालबा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि एक ऑटोमोबाइल पॉलिसी आएगी और उसमें हुकूमत फैसला करेगी, हुकूमत हमें बताएगी, हुकूमत कुछ रिलीफ देगी। हमारे जितने मैं समझता हूँ कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहे थे, कार डीलर्स अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कार इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो जाए। और हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो गया। खुसरू बख्तियार साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बड़े अहम ऐलानात किए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि वो गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स भी ख़त्म कर रहे हैं। इंपोर्टेड जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां 800 सीसी से कम, जो बहुत ज़्यादा मकबूल है, हमारे यहाँ 660 सीसी गाड़ियां बहुत ज़्यादा आती हैं, उनके हवाले से भी ड्यूटी जो है उसको भी कम किया जा रहा है। इसके नतीजे में जो खुद वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे सामने आए, उसमें यह लगता है कि जो आम गाड़ी है, जो छोटी गाड़ी है, जो हमारे यहाँ ज़्यादा चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमतों में 80,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक जो है कीमत में कमी आ जाएगी। बहरहाल ये एक रिलीफ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये कमी ऐसी होगी जो वाकई फायदा देगी? क्या हम इतनी कमी को एक्सपेक्ट कर रहे थे या हम इससे आगे भी कुछ तवक्कुआत लगा रहे थे? टैक्स में कमी करके कीमत कम कर देना एक अच्छा इकदाम है, हुकूमत अपने जेब से ये कमी करने जा रही है। लेकिन क्या कार मैन्युफैक्चरर्स को, क्या कार असेंबलर्स को कीमत कम करने पर आमादा नहीं किया जा सकता था? क्या यहाँ पर एक फेयर किस्म का कंपटीशन देख के इंपोर्टेड गाड़ियों का यहाँ पर एक ओपन मार्केट के तहत अपने कस्टमर को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था? इस जैसे बहुत सारे सवालात हैं। मैं यकीनी तौर पर हुकूमती इकदामात की नफी नहीं करता, अच्छे इकदामात हैं, खासतौर पे जब आप ये कहते हैं कि डाउन पेमेंट जो है 20% करके आप गाड़ी ले सकेंगे और आसान एक साथ होंगी। आप ये कहते हैं कि अब कार असेंबलर्स जो या कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो गाड़ी को 60 दिन से ज़्यादा अगर रोकेंगे, डिलीवरी नहीं देंगे मुकर्ररा मुद्दत में, तो उस पर उनको जुर्माना आयद होगा। ये सारे इक़दाम जो हैं मुस्बत हैं, अवाम दोस्त हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशनल्स इसको किस तरह लेते हैं, ये किस तरह हमें फ़ायदा देगी, किस तरह नहीं देगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और क्या एक आम आदमी इसके नतीजे में गाड़ी लेने के काबिल हो सकेगा? वो आदमी जो इस वक्त भी 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन वो घर का किराया दे के बाकी अखराजात निकाल कर मोटरसाइकिल के ऊपर अपने बीवी को, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को बिठाकर घूमता फिरता है, क्या वो इस काबिल हो जाएगा कि गाड़ी ले सके? क्या इसका फ़ायदा हमारी मार्केट को पहुंचेगा?
यहाँ पर जो कारोबार हमारा खत्म हुआ है वो कारोबार बहाल होगा, इस पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों को यहाँ पर तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत, बिल्कुल जाना पहचाना नाम, जब भी हम गाड़ियों के हवाले से बात करते हैं तो सुनील सरफराज मंच साहब का जो चेहरा है रहनुमाई के लिए हमारे पास मौजूद होता है। सुनील साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आप चेयरमैन हैं pakfees.com के, और जब भी हमें गाड़ी के हवाले से, किसी भी हवाले से कीमत का पता करना हो, किसी भी चीज़ का पता करना हो, तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है हम पाकफील्स पे चले जाते हैं और वहाँ पर सुनील साहब अपनी वीडियोस के साथ भी मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ, काशिफ अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के, साबिक नायब सदर हैं लोअर चैम्बर के, और जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, तो उसकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बिजनेस को भी देखते हैं, साथ कस्टमर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही जब लाहौर में कारों के हवाले से बात होगी, कार के बिजनेस के हवाले से बात होगी, तो एक नाम जिसके गिर्द लाहौर में गाड़ियों का सारा बिजनेस घूमता है वो है शहजादा सलीम। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, हमारे दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शहजाद साहब मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ, और मैं जरा शहजाद साहब को मुबारकबाद दे दूँ, शायद इनका कारोबार शुरू बढ़ने लगा है, गाड़ियाँ बिकेंगी। मुबारक हो सर आपको। खुसरो बख्तियार साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपके चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट नजर आ रही है। पहले गुस्सा हुआ करता था, खुश हैं? जी बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी भी नहीं। 4 अप्रैल को आपके इधर ही बैठ के एक प्रोग्राम हुआ था इसी साल, 4 अप्रैल 2021 को। उसमें मैंने आपको प्रोग्राम के अंदर आप वो निकाल के देखे, मैंने कहा था अंदर की खबर है कि कुछ 4 से 5 लाख रुपए गाड़ी सस्ती हो रही है। तो यहाँ पे अशरफ मेहताब साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा एक किस्म का क्या लगाया था, याद है? उनकी आदत है, वो इस तरह ही करते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या ये बात दोहराने का मकसद ये है कि हमारा ख्याल था कि जिस तरह की बातें गवर्नमेंट के लोग हम लोगों से मीटिंगों के दौरान करते थे, इस्लामाबाद में भी हम गए, लाहौर में भी, तो उससे हमें ये तासर दिया जाता था कि इस दफ़ा हमने ऐसा बजट पेश करना है और स्पेशली कार पॉलिसी इस तरह की लानी है कि पाकिस्तानी अवाम बल्ले बल्ले कर जाएगी। अच्छा, लेकिन जिस वक्त बजट आया तो सिर्फ सवाए लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिया गया हमें और हम अवाम को। ठीक है, छोटी सी बात मुझे बताएं, माशाल्लाह आप भी अब तो समझ गए हैं कितने प्रोग्राम कर करके गाड़ियों पे, आपके बिजनेस को भी समझ गया हूं। ठीक है ना? हाँ, सिर्फ ये बताएं कि जब कीमतें बढ़ाते हैं तो हर साल, ये 3 साल हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, हर साल इन्होंने 5 से 6 लाख रुपए हर गाड़ी की कीमत बढ़ाई है। होंडा, टोयोटा, करोला, सुजुकी की, मतलब हर मिकदार के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, 3 सालों में तकरीबन 16.5-17 लाख रुपया इन्होंने होंडा टोयोटा में बढ़ाया है। सही है। और इसी तरह 7.5 लाख रुपए की थी उस वक्त, 6.25 लाख रुपए की थी ये 650 सीसी ऑल्टो गाड़ी, जब ये लोग आए थे। वो गाड़ी इस वक्त 16 लाख रुपए की है। 16 लाख रुपए में से इन्होंने लाख रुपया उसमें रिलीफ दे दी, फिर अब 15 लाख की रह गई। कहाँ 7.5 लाख रुपए, 7.25 लाख रुपया, और कहाँ 15 लाख रुपया। टोयोटा, होंडा 27-28 लाख रुपए की थी, वो अब 43 और 45 लाख रुपए की हैं। तो उसमें से अगर लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख इन्होंने छोड़ दिया, तो ये बताएं कि कौन सी तलवार चलाई है इस हुकूमत ने, मुझे ये बताएं, इसका जवाब दे दें आप। है कोई जवाब आपके पास? बातें तो ये बड़ी बड़ी करते थे कि जनाब हमने 5 से 6 लाख रुपया हर गाड़ी कम करनी है। सही, ठीक है, ये लाख 1.5 लाख का जो उन्होंने सिर्फ आंखों में धूल झोंका है ना हम लोगों के, ये देख ले अगले आने वाले, सुहेल साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी इस बात की तस्दीक करेंगे, आने वाले चंद दिनों में ये कंट्रोल प्राइस इन्होंने कम की है, वो ऑन बढ़ जाएगा और ये कीमत बराबर हो जाएगी। एक बात, और दूसरी बात ये कि ये आज डॉलर 160 का हो गया है। ठीक है, सही, आने वाले चंद दिनों में फिर ये कीमतें बढ़ा देंगे डॉलर को बुनियाद बना के, और ये फर्क खत्म। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये एक लॉलीपॉप है बीच में। हुकूमत को टैक्सों की मद में अपनी कुर्बानी दी है उसने सिर्फ, किसी हद तक। ये भी नहीं मानते आप? सर क्या कुर्बानी दी है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED नहीं थी उस वक्त ये हुकूमत, क्यों मान साहब थी? नहीं, मैं इस बात से एग्री करूंगा, FED जो है वो इस गवर्नमेंट ने ही लगाई थी, उन्होंने हटा दी। तो अगर यहां तक आने से बहुत सारी बातों से जिस वक्त फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी उसी वक्त 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए गाड़ी महंगी हो गई। सही, तो ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी खुद लगाई, खुद ही वापस ले ली। 3-3.5 लाख रुपया
महंगी हो गई, अब उतनी सस्ती नहीं हो रही उसके नतीजे में, मैं कहता हूं सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है जनाब, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूं जमा बर्बाद हो गया बिजनेस। देखिए मेरे इन्होंने एक और काम किया है, आज पता लगा है। अच्छा, जो वो काम इन्होंने बकौल इनके ये किया कि ये ऑन खत्म हम करने लगे। ऑन इस तरह नहीं खत्म होते सर, वो कह रहे हैं जो गाड़ी की बुकिंग कराएगा उसी पे वही। हाँ जी, 5 साल तक वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी, उसी के नाम पे जिसके नाम पे बुक हुई है उसी के नाम पे ट्रांसफर होगी। सही। और 5 साल तक अगर कोई इसको 5 साल जनाब 5 साल का उन्होंने दिया, 5 साल आप बेच ही नहीं सकते गाड़ी को। दूसरा कराएगा तो 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख 2 इजाफी लाख टैक्स जो है, इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। मेरी जान इनको अच्छा और बेड़ा गर्क कर दिया हाँ जी। काम का। अच्छा एकदम अच्छा, वो अच्छा एकदम, अच्छा एकदम। ऑन के लिहाज से देखें, मैं बताता हूं कैसे। हाँ, ठीक है, मैं ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छा, कैसे। मेरी बात सुनो। बाकी मैं शहजाद साहब से एग्री करता हूं कि एफईडी लगाया इन्होंने, हटाया इन्होंने, लेकिन ये ऑन कैसे कम करेगा मैं बताता हूं। मैंने गाड़ी बुक कराई, मेरे नाम पे आ गई। पहले ये कहते थे जी 3 महीने बाद आप बेचेंगे तो ऑन नहीं आप कमा सकते, तो लोग ओपन ट्रांसफर लेटर भी भेज ओपन देते करते थे। रहे। अब ये है कि उन्होंने कहा जी आप लाइफ टाइम 5 साल भी नहीं, जिस दिन मैं ये गाड़ी बेचूंगा, नजम साहब ने खरीदी तो आप विद टैक्स जमा कराएं। अगर आप फाइलर है तो उसमें क्या बुराई है? अच्छी क्या बात बुराई है है जी? अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, देखे फाइलर पहले भी फाइलर हो या ना हो, सर। फाइलर को भी देना पड़ेगा ये। हाँ जी, देना तो वही मैं कह रहा हूँ, टैक्स दे, टैक्स का कल्चर होना चाहिए। नहीं देखे ना, नहीं, अब ये आप गाड़ी महंगी हो गई ना, उसके साथ गाड़ी मजीद महंगी हो गई नहीं, ऑन इससे खत्म नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट का देखिए, ऑन- टैक्स तो इनसे पूरा करना ना गवर्नमेंट। नजम साहब, अच्छा, ये कि नजम साहब। गवर्नमेंट, अच्छा नहीं, आप अपनी बात से हम बात कर रहे थे अवाम को रिलीफ मिलने के हवाले से। वहां पर मुझे शहजाद साहब की बात ठीक लग रही है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेने का एक और एवेन्यू पैदा कर लिया, एक और जगह बना ली, बजाय ये कि अवाम को रिलीफ नहीं नहीं, मिलता। मैं बताता हूँ होता क्या था। पहले होता था, शहजाद साहब भी आपको बताएंगे, जब गाड़ियां ऑन पे बिकती है ना, लेट्स से रेवो था 74 लाख रुपए का बिक रहा है, उसके ऊपर 5 लाख ऑन है, तो जो 74 लाख रुपए है उसमें जो बंदा ब्लैक मार्केटियर था वो 2 लाख विद होल्डिंग टैक्स का क्लेम भी ले रहा था, और वो अगला बंदा जो शहजादा साहब गाड़ी खरीद रहे थे बेचारे, उनको ऑन भी देना पड़ा था, और उसके नाम का टैक्स ही जमा अच्छा करा चले, था। मैंने असल में अब वो है जो अपना टैक्स खुद जमा टेक्निकल बात शुरू होगी, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा मैं पहले सुनील साहब की तरफ चले जाऊं। सुनील साहब, ये शहजाद सलीम साहब ने तो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया, वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे। मुस्तरद पूरा उन्होंने जनाब वो तलाक 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 वाली की वजन के ऊपर। बल्कि हमने तो इस हुकूमत को ही तलाक दे दी है। ये हमारे इमाम बने थे ना, याद है आपको? हाँ जी, आज हम इनकी इमामत को मानने से इनकार करते हैं। सलीम मोटर्स में जो इमरान खान साहब ने असर की नमाज की इमामत करवाई जी, थी, जी, आज आप इमामत से इनकार करते मैं हैं। कहता हूं हमने बहुत बड़ी गलती की थी जो इनके पीछे नमाज असर की पड़ी है। नमाज वो वाली लुटाने का ऐलान करते हैं। मैं कहता हूं ऐसे ही लुटाएंगे इंशाल्लाह। एक दफा इलेक्शन आने दें, फिर अच्छा। आपको बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा, पाकिस्तान की अवाम बताएगी इनको। सर मैं तो समझ रहा था आज शायद आप आने दें, जरा इलेक्शन आने दें, बस धमकियां फिर तो दे रहे हैं हम आप। लोग तो गुस्सा निकालेंगे वोट के जरिए। वोट के जरिए गुस्सा हाँ जी। निकालेंगे। चलें चलें टू बी वेरी फ्रैंक, शुरू में हमने बात करनी है इस पॉलिसी के हवाले से। आप जो नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी आई है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खुसरो बख्तियार साहब ने, रफा चौधरी साहब ने की है, आप किस तरह देखते हैं इसको? अच्छा, पॉलिटिकली तो मैं खुद इस गवर्नमेंट के कोई बहुत हक में नहीं होता, और उनकी जहाँ पे गलत पॉलिसी है मैं उनको नेगेट भी करता हूँ, कहता भी हूँ। लेकिन जो अगर इस ऑटो पॉलिसी की बात करें तो मेरा ख्याल है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और इस सेंस में कि कोई भी पॉलिसी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कंसिस्टेंट होगी तो ठीक होगी। अगर हर रोज चेंज करेंगे, आज एफईडी लगा रहे हैं, कल हटा रहे हैं, फिर एक एसआरओ आ जाएगा वो कहेगा जी आप टैक्स जमा करा दें, कल कहेंगे जी 3 साल वाला, अगर वो करेंगे तो गलत है। अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए कि जो अब उन्होंने कहा है कि जी आवाम को देखें, मैं आपके लास्ट भी मैं आपके प्रोग्राम में गाड़ी सस्ती होगी, आपको याद हो मैंने बताया था कि 38 to 40% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स है। बिल्कुल और सही। गवर्नमेंट कहती है मैंने गरीब के लिए गाड़ी सस्ती करनी है, हाँ। तो कंपनियां नहीं करेंगी, सही है, कि इसको हेट लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो उसने ले ली। ठीक है, 1000 सीसी तक में उन्होंने 2.5% एफईडी छोड़ा, जो कि जिस तरह शहजाद सलीम साहब कह रहे लगाया भी उन्होंने था, छोड़ा भी उन्होंने। जीएसटी 17% हमेशा से था, वो 4.5% कम किया, और एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो ये गाड़ियों के जो पार्ट्स आते हैं उन पे लगती है, वो 7% से 0 कर दी। सो 1000 सीसी वाली गाड़ी में काफी ज्यादा इंपैक्ट दिया। अब जहां पे मसला आएगा वो क्या होगा, जिसका मुझे और आपको और शहजाद सलीम साहब को मिलकर हमें जो वॉच करना है वो ये है, मुझे ये डर है अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ें कि लेट्स से ये बोतल 12 रुपए की बिकती थी, ठीक है, सही, गवर्नमेंट ने 2 रुपए टैक्स कम कर दिया, 10 रुपए की होगी। अब मैं ऑटो मैन्युफैक्चरर हूं या मैं बोतल का मैन्युफैक्चरर, मुझे पता है कि यार मेरी चीज 12 की बिकती है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता वापस 12 पे ले आऊंगा, समझ रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस बता दी है। मुझे पता है कि कंज्यूमर इसको 12 रुपए देता है, 12 रुपए में लेने के लिए तैयार है, बल्कि 12 के साथ 2 रुपए इजाफी देके भी खरीद के ले जाता है, 14 में ले जाता है ना। हाँ तो मुझे पता है 4 रुपए कंज्यूमर सरप्लस है, वो मैं लेके जाना चाहूंगा एज अ मैन्युफैक्चरर। सो अब कंपनियां भी क्या करेंगी, अभी तो उन्होंने कम कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया, उन्होंने भी खुश होना है, कल अखबारों में इश्तिहार भी आएंगे कि शुक्रिया बड़ा अच्छा किया, मैं भी इधर हूं, आप भी इधर देख लीजिएगा, कल इश्तिहार आएंगे बल्ले बल्ले, ठीक है।
लेकिन आहिस्ता 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 वो कंज्यूमर सरप्लस जो है ना, जैसे वो अभी डॉलर को बुनियाद डॉलर की बुनियाद तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा। 1000 बहाने हैं जी, वो आप आने वाले आहिस्ता- दिनों में देख लीजिएगा, अगर मुझे ना ये लगता हुआ है कि जो सजा देंगे मैं कबूल करूंगा। मुझे ये लगता है कि यानी ये गाड़ी अगर मैं कहता हूँ महंगी- आज उससे भी ज्यादा- मैं उनसे बात पे एग्री करता हूँ कि सात- वो आहिस्ता आहिस्ता जो वही प्राइसेस थी ना, लेट्स से आज हम प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक, और आप 2 महीने बाद एक प्रोग्राम रख लीजिएगा, अगर 1 लाख नीचे हुई है ना, तो वो 1 लाख किसी भी चीज से वापस ऊपर जरूर चले जाएगी, किसी भी बहाने से। प्रोडक्शन महंगी होगी, फलानी होगी, उस पर मुझे आपको मीडिया को नजर रखनी है, और अगर ऊपर बढ़ाते हैं तो हमें उस पर आवाज उठानी है। हम आवाज उठाएंगे, बिल्कुल लेकिन अभी उठाएंगे। मैं से एग्री करता हूं कि अभी उन्होंने रिलीफ दिया। अभी रिलीफ दिया। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं कि जब रिलीफ की बात की और टैक्स पे की गई, क्या हमको, हमारी हुकूमत को मैन्युफैक्चरर से बात नहीं करनी चाहिए थी? उनको साथ ऑन बोर्ड लेते, थोड़ी सी कीमतें उनसे कम करवाते, हम एक अच्छा रिलीफ देने में कामयाब हो जाते। हम थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने की बात करते, हम वहां से थोड़ा सा रिलीफ लेने में कामयाब होते। सिर्फ टैक्स कम करके गवर्नमेंट ने ये खूबी, ये अच्छाई बजाय जो नजर आ रही कि हुकूमत ने पैसे कम किए हैं, वो इसका सेरा गवर्नमेंट अपने से टैक्स पे अपनी तारीफ करवाना चाह रही है। असल में हुकूमत और ये लोकल असेंबलर्स मिले हुए हैं, ये बीच में से मिले हुए हैं, ये कीमतें कम करना ही नहीं चाहते। हुकूमत हो, मुझे बनाए ना एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर, तो मैं बताऊं कि कीमतें कैसे कम की जाती हैं। मैं बातें आप वैसे इमरान खान वाली करते हैं। नहीं, आप करके आपका वो एक इंडियन फिल्म थी ना कि एक वो हाँ, अनिल कपूर साहब बने थे, एक चीफ दिन का प्राइम मिनिस्टर, मुझे बनाए ना, मैं दिखाऊं कि करोड़ा गाड़ी वापस सस्ती करवा देंगे। करोड़ा वापस 25 लाख पे आती है कि नहीं आती? आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप करोला वापस 25 लाख पे ले आएंगे। एक दिन करोड़ा 25 लाइफ टाइम लाएंगे। एक दिन के एक नहीं, वो पक्का काम करके जाएंगे। ऐसा काम करके जाऊंगा फिर वो वापसी नहीं क्योंकि होगी देखें ये उसकी। जो इम्पैक्ट है ना, जिस तरह सिद्धार्थ साहब ने कहा था, गाड़ियां देखें 24 से 40 पे चली गई, उसमें ऑटो मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं। 24 से 40 आप कैलकुलेट कर लें डॉलर का रेट, जब खान साहब आए थे तो 100 रुपया था, फिर 160 गया। तो आपने चीज जब बना रहे हैं तो डॉलर में बेच रही है ना, आप पूरी दुनिया के साथ डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो उस लिहाज से उनका फर्क नहीं है। आज अब दूसरा, आज मैं सुबह देख रहा था कि कल 158 पूरा काफी अरसे से 155 से 58 के दरमियान था, अब 160 हो गया। अगर ये 166 पे चला जाएगा तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। आज 7 जुलाई है, ठीक 2 महीने बाद 7 सितंबर को आप दोबारा प्रोग्राम रखिएगा। कुछ नहीं होना, ये महंगी, इससे भी इससे भी महंगी होंगी, इससे भी महंगी तो मैं अच्छा, थोड़ा सा काशिफ साहब, डिबेट आपने सुन ली, तैयारी की हुई थी आपने भी, एज अ कंज्यूमर किस तरह देखते हैं आप इसको? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले तो अप्रिशिएट करूंगा, एफईडी को 2.5% कम किया गया है, सेल्स टैक्स को 17 से 12.5 पे कम किया गया है, ठीक है। जो इंपोर्ट के ऊपर जो आपकी 850 सीसी तक गाड़ी है उसके ऊपर एडिशनल टैक्स को कम किया गया है, टैक्सेस को कम किया गया है। देखें, अब जहां तक ये बात है कि प्रैक्टिकल बात जी, कंज्यूमर को कितना फायदा मिलेगा, ऑन कम होगा या नहीं होगा। देखें, प्राइसेस वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी। देखें, जो इशू है इस वक्त वो सबसे बड़ा है ऑन का, और ऑन तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपकी सप्लाई एंड डिमांड ठीक नहीं होगी। असल बात जब ये। आप सप्लाई एंड डिमांड को ठीक कर देंगे तो यही मैं कहना आपका चाह रहा हूं। ऑटोमेटिकली ऑन ठीक हो जाएगा। सर, अब 100 गाड़ी आइदर की जरूरत है, 100 उसको गाड़ी की सर देते हैं ये 25 गाड़ी। सर लेट मी कंप्लीट, आइदर आप उसको इंपोर्ट करें या आप उसको इंपोर्ट करें, या आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, यहाँ पर आपके असेंबलर्स हैं। अगर आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाते हैं तो ताकि आपको यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस करें आप उन गाड़ियों को, अगर आपकी बाइट से भी इंपोर्ट हो जाती है और पार्ट्स इंपोर्ट करके आप यहाँ असेंबल भी कर लेते हैं तो इज वन एंड द सेम थिंग। अब आपने 850 सीसी तक की गाड़ी पे अगर वैल्यू एडिशन टैक्स आपने कम किया है, वाई टिल 850 सीसी उसको ज्यादा तक क्यों नहीं कम किया आपने? आप उसको ज्यादा तक कम करें ताकि जब आपकी इंपोर्टेड गाड़ी आपको यहाँ पर सस्ती पड़ेगी तो जो आपके लोकल असेंबलर्स हैं वो आपकी यहाँ पर कंपटीशन होगा। और आपकी गाड़ी कब सस्ती होगी? जब आपका कंपटीशन होगा। आपका तो यहाँ कंपेटिटर ही कोई नहीं है। गोपी ने सपोर्ट किया ना लोकल असेंबलर्स को, लोकल इंडस्ट्री का नाम देके। असेंबलर्स सर असेंबलर्स इंपोर्ट से, इंपोर्ट वाली बात है, कंपटीशन दोनों चीजों से। देखिए, हम 850 से ऊपर जो था सर, लेट्स कॉल स्पेड्स अ स्पेड। पहली बात तो ये कि हम उनको असेंबलर नहीं कह सकते। जो पहले वाले अगर 3 मैन्युफैक्चरर है ना, मैं टोयोटा के प्लांट पे चक्कर लगा के आया हूं पिछले हफ्ते, होंडा, सुजुकी और टोयोटा। मैं होंडा का नहीं कह सकता, मैं सुजुकी के प्लांट पे गया हूं, टोयोटा के प्लांट पे गया हूं। सो एनीथिंग इनसाइड द टोयोटा करोला व्हिच यू कैन टच इज मेड इन पाकिस्तान। 60% ऑफ कार मेड इन पाकिस्तान है, तो आप उसको असेंबलर नहीं कह सकते। इंजन गियर, मैंने उधर भी सवाल किया उनसे कि भाई इंजन और गियर क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा जी जो जापानीज है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में किसी चीज पे अपनी वो गिरफ्त रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखें, मैं वही बात करूंगा जो फेयर बात है, तो 60% गाड़ी पाकिस्तान में बन रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंपोर्ट खोल इंडिया, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी, जब हम बचपन में थे ना, तो उनकी एक मारुति कार होती थी या एक कोई प्रेसिडेंशियल कार होती थी।
सही। और पाकिस्तान में हर किस्म की गाड़ी थी, ठीक है, वो अभी मूवी की बात होती थी तो अगर हम देखते थे। अब वहां पे अगर आपने 0 मीटर गाड़ी लेनी है, देयर आर 56 ऑटो मैन्युफैक्चरर। आपने जब लोकल इंडस्ट्री को बनाना होता है तो आप उसको प्रोटेक्शन देते ही देते हैं। हुआ ये है माजी में, हमारे यहाँ प्रोटेक्शन देते हैं थोड़े अरसे के लिए, फिर खोल देते हैं, फिर आती है, फिर खोल देते हैं, फिर एक जिगजैग चल रहा है चीजों पॉलिसी का पॉलिसी को कंसिस्टेंट आपकी वो जो जहां से आपने बात शुरू की थी अब वहीं पर आगे कि कोई भी आपने जो पॉलिसी बनानी है उसको तसलसल नहीं तो मजीद बात करेंगे। अभी आपने कंपटीशन बात आएगा सर, देखिए इस- 13 मैन्युफैक्चरर है ना, गवर्नमेंट ने सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है, सही। एसीडी भी छोड़ दिया है। अब सही। आज सारी कंपनी ने प्राइस ही निकाली। मजे की बात आपको बताऊं, आज नहीं निकाली, सब वो देख निकाली। रहे हैं कि दूजा कितनी काम कर रहा है, मैं उन्हीं कर रहा हूं कि ना वो कर रहा। ये देख रहे हैं। कि एसीडी कस्टमर को पास करना है कि नहीं करना। अब कंपटीशन यहाँ पे आएगा, लेट्स से एक नहीं करता और दूसरा करता है तो कस्टमर इधर चला जाएगा गाड़ी लेने, फिर ये भी काम करेगा। सो एक दूसरे का वेट भी कर रहे हैं। सो उस लिहाज नहीं, से ये तो कंपटीशन सारा- है। ये इस पर इसी यहीं पर नज़ीर यहीं से बात को दोबारा शुरू करेंगे। सवाल बड़ा अहम है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं वो तो फिक्स हैं, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट कीमत कम होनी है। फिर कीमत क्यों नहीं निकाली जा रही नई गाड़ी की? नई कीमतों को क्यों नहीं नोटिफाई किया जा रहा? क्यों इंतजार किया जा रहा है? इसमें कोई गड़बड़ है, घोटाला है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें ऑटोमोबाइल पॉलिसी के हवाले से हुकूमत की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। हुकूमत ने खुद अपनी तरफ से टैक्स कम किए हैं, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कीमतों में कमी इसमें बात ही नहीं की गई, वो सामने नहीं आई। अब गाड़ियाँ कितनी उसकी कीमत कम होगी कितनी नहीं होगी इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल ही कंसर्न लोग जो हैं वो मौजूद हैं। मैं मशकूर हूँ, यहाँ पर सीनियर सरफराज माइन साहब मौजूद हैं, यहाँ पर काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, यहाँ पर शहजादा सलीम साहब मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कीमतें कम होने के हवाले से कि आज अनाउंसमेंट होने के बावजूद, बजट के बाद, इस पॉलिसी के अनाउंस होने के बावजूद अभी तक हमारी जो यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कीमतें नहीं निकाली। कीमतें क्यों नहीं निकाली? वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कितना कम करेगा। सुनील साहब, ये चीज तो फिक्स नहीं थी कि इतना टैक्स कम हुआ है, इतनी कीमत कम हो जाएगी। इसमें सोचने वाली बात, इसमें इंतजार करने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। सर दो चीजें ना जैसे आप देखिए, एक तो है जो एफईडी और सेल टैक्स कम हुआ है, हाँ। 1000 सीसी तक एफईडी, सेल टैक्स और एसीडी सारा कुछ खत्म हो गया है। जो एसीडी वाला फैक्टर है ना, वो समझ लें कि आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी उसमें गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया है। अब आप उसका कितना हिस्सा कस्टमर को पास करेंगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपकी तो मर्जी क्यों है? वो तो गवर्नमेंट ने छोड़ दी ना, तो आपको पास करना है। नहीं, वो जरूरी नहीं आप सारा पास करिए, तो मैं समझा रहा हूँ कंपटीशन अच्छा। यहाँ पे आएगा। देखें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कारसाजदार हैं वो गवर्नमेंट के लिए इकट्ठी करके गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, ठीक इसी है। तरह सेल टैक्स भी वो गवर्नमेंट के लिए जमा कराते हैं। तो ये गवर्नमेंट की इमानत थी, गवर्नमेंट ने कहा जी आप हमारे बिहाफ पे काम लें, बात ठीक है, खत्म हो आप ले ही गई। ना। अगर इतना हाँ। सिंपल होता। जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, समझ रहे हैं। आपने एक चीज प्रोड्यूस की थी, उस पर 10 रुपए टैक्स था, गवर्नमेंट ने 2 रुपए कर दिया, अब आपको 8 रुपए बच गए। आप चाहे तो सारा 8 रुपए पास कर दें, सही। चाहे तो ना करें। अब जो नहीं करेगा उसको कस्टमर जो है वो गाड़ी नहीं लेगा, जो कर देगा उसकी गाड़ी ज्यादा बिकेगी। वो कस्टमर की मर्जी है, उसकी उससे गाड़ी लेता है या नहीं लेता है। एक और यहाँ पे बड़ा अहम सवाल आता है, जब हुकूमत कायम हुई थी आपने कहा था कि यहाँ पर नए नए लोग आएंगे। अब भी आप कह रहे हैं कि इस वक्त 13 यहाँ पर पार्टीज मौजूद हैं, यहाँ पर जो गाड़ियां बेच रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, ये सारा कुछ ठीक है। ये कहा गया था कि जब इनमें कंपटीशन होगा, यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे तो गाड़ियां सस्ती होंगी। अच्छा, मैं गाड़ियां बेचने वालों को जब देखता हूँ, यहाँ पर जब गाड़ियों को देखता हूँ तो गाड़ियां तो सस्ती नहीं होती। इंपोर्ट होती है एमजी, वो इतनी महंगी, कितनी 55 लाख की, 60 लाख की। 57 अभी ये किया सोरेंटो अभी जो आई है वो कोई 70 लाख की गाड़ी है। तो ये गाड़ियां सस्ती तो मुझे नजर नहीं आती कि जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर एक कंपटीशन आएगा तो उसके नतीजे में सस्ती गाड़ी मिलेगी। सस्ती गाड़ी मिलती हुई मुझे तो नजर नहीं आ रही। सर देखें, सस्ती गाड़ी अगर आप एक मुतवसत तबके की बात करें तो जो हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगती है क्रॉसओवर एसयूवी, ये तो छोड़ देने, तो अमीर आदमी की गाड़ी है 50 लाख 60 हाँ जी। लाख। मेरा तो सवाल ये होता है कि जिस तरह आपने शुरू में बात की थी अपने बिगनिंग में कि मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे कैसे आएगा, हाँ। वो मुझे नजर नहीं आता। देखिए इसके गैप नतीजे में ये नहीं आएगा किसी भी पॉलिसी के नीचे में देखें ना, जब तक आपकी इकोनॉमी अपलिफ्ट नहीं होगी या आपके पास फाइनेंसिंग इजी अवेलेबल नहीं होगी, जो बंदा 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल चला रहा है, द लोएस्ट जो गाड़ी की प्राइस जो है ना 0 मीटर की, वो 10.5 लाख रुपए आफ्टर डिक्रीज। वो जो बहुत सड़कों में नजर भी काम आती ठीक है। है, तो 10.5 लाख और 2.5 लाख में इतना फर्क है कि वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ चाहिए तो फिर मोटरसाइकिल वाले को Easy इतना कमाना पड़ेगा, या उसकी इनकम बढ़ाए, इसकी इनकम या बढ़ाएंगे इजी आप। फाइनेंसिंग अवेलेबल करें। इजी फाइनेंसिंग तो कर दी ना उन्होंने, 20% कर दिया, डाउन पेमेंट 20% कर दें, बाकी लेकिन किस्त ऊपर चली जाएगी। सर इससे। कहने की बड़ी बात है कि देखें कर दें, इसी होता है। आपको पता है कि स्टेट बैंक का लॉ ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है ना, उससे 50% ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं हो सकती। सही है, ठीक है जी। अब आप 80,000 रुपए अगर कमा रहे हैं तो 40,000 से ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं हो सकती। उसमें आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, तो उसके बाद गाड़ी की किस्त के लिए तो 10,000 रुपए भी रह जाएंगे, तो कैसे लेके आओ गाड़ी?
प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है इसका नहीं मतलब पॉसिबल, जब तक विदाउट कोलैटरल हुकूमत में मुमकिन नहीं है। पॉसिबल नहीं। सर इस हुकूमत ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ कहोगे मैं ये क्यों ये हुकूमत नॉन सीरियस हुकूमत है, ये अपने किसी फैसले पे कायम रहती नहीं है, अपनी किसी कोई बात पे स्टैंड ही नहीं करती, यू टर्न ले जाती है। पहले जब ये हमारी सियासतदान कहते थे ना अपोजिशन वाले कि जी ये इमरान खान यू टर्न खान है, तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस बात पे, क्योंकि हम पीटीआई के थे पहले, हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था, लेकिन वाकई वो सही कहते थे। ये प्राइम मिनिस्टर हमारे अच्छा अब ऑन अ सीरियस नोट, आप गुस्सा एक तरफ करके मैं थोड़ा सा आवाम को बताना चाह रहा हूँ, मुख्तलिफ गाड़ियाँ मतलब इस वक्त टोयोटा की यारिस है, बाकी आल्टो है, जो ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आप मार्केट को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इनकी कीमतों में इस वक्त कीमतें क्या हैं और इसके नाफिज होने के बाद प्रैक्टिकली की कीमतें कितनी कम? सर मैं आज की बात बताता हूँ आपको। जी आज की बात जो ऑन आज से एक हफ्ता पहले था ना, या 7-8 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, इस प्राइसेस कम होने से पहले, आज उससे 50 हज़ार रुपया ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। आज से 4 दिन पहले होंडा लाख रुपए ऑन पे बिक रही थी, 5-6 सिटी की बात करें, होंडा सिविक की, ठीक है, यूजी की, ठीक। आज वो 1,60,65 पे चली गई है, ऑन बढ़ गया, ऑन बढ़ गया, समझ गए। और सबसे बड़ी अच्छा, बात वैसे इसमें मैं एक आपको एग्जांपल बताता है, हूं। मैंने आपको देखा 14 रुपए था ना, हाँ जी। 10 रुपए की होगी तो 4 रुपए है तो ऑन बढ़ गया। पता है ना, इनको भी पता है, ऑन लेने वालों को भी पता है कि मार्केट में तो लोग ऑन कौन मौजूद लेता है? हैं। मेरा सवाल ये, ऑन कौन लेता है? हमें एज ए नजर सोसाइटी साहब- अपने रवैयों पे गौर करना है। नजर मैं साहब आपको बताऊं, हमारे बताता दोस्तों के फोन आते हाँ हैं, जी। बताओ जी कौन सी गाड़ी बुक करें। मैंने कहा आपको शर्म आती है? मैं हर प्रोग्राम में हर जगह कहता हूं कि ऑन एक लानत है, हाँ। और आप मेरे से मशवरा कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम दसो सही सालों के दसो। एक बंदा तो हर सुबह बंदा मेरे इजी पास एक कुछ आया, चाहता है। एक बंदा सुबह मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि जी वो मेरा जानने वाला था, कहता है जी सुना है कीमतें अच्छा एक मिनट पहले पिछली वाली बात को मैं क्लियर कर लूं। आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले की गाड़ियों की कीमतें कम होती, 60,000 ऑन बढ़ गया बढ़ है। गया है। ये आज की बात है, आज की मैं बिल्कुल यानी कि अभी हमसे फायदा बीच में नहीं सर, फायदा शायदा कोई नहीं, क्यों तुझे एंड कस्टमर को देखें, मैं आपको मतलब खुफाने ख्वाब हैं, बस छोड़े। जब तक आज आप नई प्राइस पे गाड़ी बुक कराएंगे उसको आने में 4-5 महीने लगेंगे, सही। तब तक तो वो आपको मार्केट में वही जो प्राइस पुरानी वाली है, यही बात, यही मैं करने लगा था अभी बात के, देखिए एंड आज कस्टमर बंदा- को गाड़ी सस्ती नहीं मिलेगी। आज बंदा 4-5 महीनों में ऐसे और बहुत सारे असबाब पैदा हो जाएंगे मेरी कि जान आप अगर वो समझ ऑफर गए ना। चलेगी वो बुरी, हाँ वो है। हाँ, ये तो हम ऐसे कह रहे असबाब हैं पैदा हो कि जाएंगे। मैंने ये शुरू में कहा कि मेरे और आपको इस पे वॉच रखना है कि 5 महीने बाद जब ये गाड़ी आए, हाँ। जो आज बुक करा रहा है, तो उसको इसी प्राइस में मिले। ये ना हो कि तब तक डॉलर या नया मॉडल या एक स्टिकर लगा के कि जी मिलीनियम एडिशन हो गया। तो जिस तरह सारी उम्र से मैं कहता हूँ, मैं बचपन में जब पैदा हुआ था 42 साल मेरी उम्र है, CD70 तब भी वो था, आज भी वही है। स्टिकर चेंज कर देते हैं, स्टिकर अच्छा, चेंज टैंकी की कोई शेप भी चेंज टेक्नोलॉजी करते हैं, चेंज सिर्फ नहीं स्टिकर हुई। चेंज करते सर, हैं। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं है। अभी- और अभी बजट में बात हो रही है ना गरीब आदमी की, ये सामने इत्तेफाक से प्राइसेस पड़ी हैं। मुझे बताएं कि अभी मैं तो इस बात पे बड़ा क्लियर हूं कि गरीब आदमी की गाड़ी सवारी है ही नहीं, ठीक है। 30 लाख मोटरसाइकिल बनता है गरीब आदमी के लिए सालान में, उस पर 1 रुपया कम किया, वो बढ़ा दिए हैं वो नहीं हुआ। अभी वो मैं नहीं पिछले किया? दिनों गरीब आदमी की होंडा- बातें करना बड़ा होंडा easy की है। कीमतें देख रहा था, होंडा की कीमतें देख रहा था इस साल अभी तक 6 महीने गुजरे हैं ना जी, 6 महीनों में 3 मरतबा होंडा ने कीमतें बढ़ाई। 5-5 हजार 2-2 हाँ। अच्छा डॉलर नीचे आ रहा था, डॉलर और होंडा नीचे आ रहा मोटरसाइकिल है। ऊपर ये जा अभी रहा याद है, हमने जब उस पर प्रोग्राम किया था। मतलब गरीब बंदे की सवारी कोई ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ जी। नजम साहब, अच्छा, वैसे गरीब, ये बड़ा अहम नुकता है या। कि अगर हुकूमत गरीब आदमी की बात करती है तो तुमने मोटरसाइकिल सस्ती ये की। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम आप अच्छा, आप अगली सर, बात मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी प्रोग्राम में नहीं आ सकता ना। वो देखें, वो जिनके पास गाड़ी है वो प्रोग्राम में आते हैं देखें, ना। मैं- तो कुछ तो उनको करना है। मैं- गरीब साहब- आदमी की कौन फिक्र करता है? वो बोलता रहे, गर्मी खाता रहे अपने बच्चों के साथ, गर्मी धूप। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो पॉलिसी बनाता है, सनील भाई, अगर मैं उसके बाहर बच्चे निकलता गर्मी हूं- में बारिश में मोटरसाइकिल पे फिरेंगे ना, तो उसको पता लगेगा। वो तो आपके और मेरे टैक्स के पैसे की लैंड गुजर के ऊपर फिर रहा था जो पॉलिसी बना रहा था, उसे क्या पता मोटरसाइकिल। मैं जब सड़कों पे जाता हूं, लोग चीखे मारते हैं, लोगों ऐसी बातें करते हैं कि उसको काटना पड़ता है, जो उसके ऊपर बीप लगानी पड़ती है। ये बातें करते हैं लोग इस वक्त। वो मौका मिलता है उनको, जहां भी बात करने का मौका मिलता है। अब तो सोशल मीडिया माशाल्लाह इतना एक्टिव हो गया हुआ है कि मैं समझता हूं कि मीडिया के साथ साथ एक सोशल मीडिया की अपनी एक सही है, सही। वर्थ आ गई है। अच्छा, आप बात कर रहे थे, आप बार बार कह रहे हैं ना कीमतें कम हो गई, ये हो गया वो हो गया। देखें, आज आप सुबह मार्केट में आए, आप टोयोटा, होंडा, किया, किसी कंपनी के पास चले जाएं कि जी मैंने गाड़ी कीमतें कम हो गई हैं, एक गाड़ी मैं बुक करवाता हूं, मुझे बताएं कब आप दे रहे हैं नई कीमतों में। हाँ जी, वो कहेंगे जी 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने। ये वो इंटरेस्ट वाली बात तो बाद में आती है ना कि वो क्या देते हैं या क्या नहीं देते। इसका मतलब है जो प्राइसेस इन्होंने कम किए हैं, ये
इसका असर आज से 5-6 माह बाद शुरू होगा, ठीक है। सही। 5-6 माह बाद मार्केट में कीमतें कम होनी शुरू होंगी, ये 1,00,000-1,50,000 जो किया है, लेकिन इन 5-6 माह में और क्या क्या होगा, डॉलर किधर जाएगा, मॉडल किधर जाएगा, जिस तरह वो कह रहे थे स्टिकर एक लगा देंगे, हाँ। वो कीमत बढ़ा देंगे, सारी ये हमारी आवाम भूल जाए कि इनको सस्ती सवारी इस हुकूमत में मिलेगी, नामुमकिन है। मैं कह रहा हूँ ना, नामुमकिन है। ओवर टू काशिफ साहब। देखें, बात यह है, ट्रैक एंड ट्रेस की बात है। जो बात करते हैं कि जिसके पास वाइट मनी है, अगर आप सिर्फ उसको कंट्रोल कर लें, अब आप गाड़ी किसी और के नाम पे निकलवाते हैं, ख़रीदता गाड़ी कोई और है, जिसके नाम पे गाड़ी निकल रही है, अगर उसको नोटिस जाए कि तुम अपने सोर्सेज से गाड़ी निकलवा रहे हो, तो वहाँ पर कंट्रोल एंड चेक आ सकता है। मैं अगर गाड़ी खरीदता हूँ तो आप उसी फाइलर को नोटिस भेजते हो कि भाई तुम्हारा चूंकि टैक्स रिकॉर्ड हमारे पास है, तुम्हारे पास ये सोर्स था, तुम्हारी इनकम थी। देखें, हमें हर स्टेप से इस वक्त एक पाबंदी सर देखिए कर दिया है, उस पे अमल कितना होता है। आप देखें, कानून ये कहता है कि ऐसा फाइलर जिसने 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी ली है, उसको अपनी रिटर्न में फाइल करना है कि जनाब मेरे ये एसेट्स हैं, मेरी ये इनकम है। अब अगर एक शख्स उसको फाइल ही नहीं करता तो देखें उसको पकड़ा कैसे जाए। और दूसरा, आप फिर पकड़ते हैं टैक्स पेयर को, आप मैन्युफैक्चरर को भी पकड़े ना कि तुमने गाड़ियां कितनी बेची हैं और तुमने किस किस को बेची हैं, कंज्यूमर कितने थे और बुकर कितने थे। जब आपका ऑन वहां पर भी कंट्रोल होगा। जब ऐसा शख्स जिसके पास डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पैसा नहीं है, जब वो गाड़ी बुक करवाएगा, उससे सवाल होगा, अल्टीमेटली वो गाड़ी नहीं खरीदेगा अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आप सिर्फ उसी के खिलाफ एक्शन लेंगे, जो आपने तो चूंकि उसी को पकड़ना है जो टैक्स नेट के अंदर है, उससे पूछें तुमने गाड़ी बुक कराई है, तुम्हारे पास सोर्स है, कंपनी से पूछें तुमने 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियां बेची हैं, किस किस को बेची हैं, क्या उससे तुमने। देखें, गवर्नमेंट काम करना पड़ेगा ना, एफपीआर गवर्नमेंट मैंडेटरी क्यों नहीं कर देती। जितने भी आपके, मैं फिर असेंबलीज कहूंगा, मैं इनकी बात से मन साहब से उसको नेगेट नहीं करूंगा, लेकिन दे आर असेंबलीज एज वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे। हम हमेशा बात ये करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें ताकि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी अपडेट हो। देखें, वो खोखे और वो आगे डैशबोर्ड और अगली चीजें बना देना, मैं उसको असेंबलिंग नहीं कहता, उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहता। हाँ, जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में होगी, मैं उसे कहूंगा कि यस, लोकल प्रोडक्शन मेरे मुल्क में हो रही है, मेरे मुल्क में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है। क्यों गवर्नमेंट, क्यों एफबीआर मैन्युफैक्चरर को ये नहीं कहता कि तुम जिसको भी गाड़ी बेचो उससे वेल स्टेटमेंट लो, उसका इनकम चेक करो, ताकि गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होगा, उस मैन्युफैक्चरर पे भी बर्डन आएगा। और आपकी गाड़ियों पे जो गाड़ी खरीद ही नहीं सकता, जो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसने अपनी इनकम ही वेल्थ नहीं शो कर रखी, वो गाड़ी खरीदेगा भी नहीं। चलो, तो गवर्नमेंट खुद रास्ता देती है ना, हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि असल में जब गवर्नमेंट ये कहती है 9 फाइलर को कि तुम ये इतना इजाफी टैक्स देकर गाड़ी खरीद लो, इतना इजाफी टैक्स करके ये कर लो, तो वो खुद रास्ता फराहम करती है कि आप एक बात करेक्ट कर दूं, वो गवर्नमेंट इजाफी टैक्स लेती है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि तुम रिटर्न फाइल ना करो। वो देखें, वो तो उस वक्त गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि तुम लाजमन उसको पकड़। देखें सर, इशू ये है कि जो ऑन वाली गाड़ी है वो नॉन फाइलर नहीं बेच रहा। मैं आपको बताऊं, बड़ा क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है। ऑन की गाड़ी जो बुक कराता है वो फाइलर होता है, नॉन फाइलर नहीं होता। ये फाइलर होता है, आपको बता दूं, रिसर्च कर लें इसके ऊपर। अच्छा, चलिए, वो फाइलर होता है, फिक्रा याद आ गया। यहाँ पे शहजाद सलीम साहब का मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता तो अगला सवाल करूंगा। फिक्रा ये है जी कि बिल्कुल यहाँ पर सुनील साहब कह रहे हैं कि गाड़ियां बिल्कुल 60% यहाँ पर बन रही हैं, बस गियर बॉक्स का, इंजन का मसला होता है, वो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत नहीं आता, लिहाजा गाड़ियां यहाँ पर 60% जो है बन रही हैं। मुझे एक फिक्रा याद आ गया शहजाद सलीम साहब का, वो कहते थे मैं तो इनको असेंबलर्स भी नहीं कहता, मैं तो इनको फिटर्स कहता हूं। ये फिट कर देते हैं गाड़ी को, बस ये फिटर्स हैं। बाकी बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। और अफसोसनाक चीज़ ये है जो मुझे इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए आखिरी पार्ट में आपके सामने लानी है, वो ये है कि जो अब कीमतें कम करने की बात की जा रही है, आप सुबह किसी भी डीलर के पास चले जाएं जहां पर जाकर कहें कि हुकूमत ने गाड़ियां सस्ती की हैं, हमें सस्ती गाड़ी चाहिए, तो वो आपसे कहेगा कि 6 महीने 4 महीने 6 महीने इंतजार कीजिए, 8 महीने इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको ये गाड़ी मिलेगी, उससे पहले ये गाड़ी नहीं मिल सकती। और 6 महीने 8 महीने में पुलों के नीचे से पानी कितना निकलेगा, गुजरेगा और क्या सूरत हाल बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त तक जैसे अभी ऑन जो है वो अभी बढ़ गया है।
अभी गाड़ियां उनकी कीमतें नोटिफाई नहीं हुई, और ऑन जो है वो गाड़ी होंडा सिविक जो 1 लाख के ऑन पर मिल रही थी, आज आपको आज की तारीख में 1,60,000 के ऑन पे मिल रही है। जब सस्ती गाड़ी के नाम पर ग्राहक बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? फिर तो मेरा ख्याल है ऑन और बढ़ जाएगा और लुट पै जानी है शहजाद साहब। ये तो खैर आप पे मैं उस पे बाद में आऊंगा, लेकिन एक चीज रह जानी है प्रोग्राम में, वो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी। हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है उसके नतीजे में गाड़ियां सस्ती हो रही हैं काफी। मैं देख रहा था एमजी जो थी वो 6 लाख सस्ती हुई है, इस तरह बाकी गाड़ियां हो रही हैं। ये अच्छा इकदाम है। देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात है पॉलिसी का, वो एक फिक्स ऐसी सिचुएशन थी कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। अगर गाड़ियाँ कम होंगी तो कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा तो गाड़ियाँ नहीं आएंगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किया ये है कि उसमें उन्होंने कहा अगर आप लोकली बनाएंगे तो सिर्फ 1% कस्टम ड्यूटी है और 1% GST, जो कि बहुत बड़ी छूट है, बट लोकली बनाएंगे। अभी कोई नहीं बना रहा, तो 1 साल का उन्होंने एक विंडो में कहा है कि अगर आप इंपोर्टेड लेके आते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी तो CBU जो जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 25% के बजाय उस पर ड्यूटी 10% है, 15% कम कर दी है। अब उसमें मेरा पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल कम करें, बहुत अच्छी बात है। आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा गाड़ी लें, तो अगेन बात ये है कि आम आदमी की गाड़ी है ना, तो आप 50 किलोवाट आवर तक उसको लिमिट करते हैं यार 50 किलोवाट बैटरी जो है ना वहां तक की गाड़ी जो है उस पर ये हम छूट दे रहे हैं। अब 60-70 ऑडी है, पोर्श टाइकन है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो 40-40 लाख सस्ती हो गई। एक आप अशरफिया को, अमीर आदमी को 40 लाख क्यों छोड़ें? वही 40 लाख आप 50 किलोवाट वाले 40 लोगों में डिवाइड कर देते, उनको और बढ़ा इसका लेते। मतलब ये प्रैक्टिकली जो फायदा हुआ इस पॉलिसी का इस वक्त जो है ऐलानात से, वो उस बंदे को हुआ जिसने कोई 2 करोड़ की गाड़ी लेनी थी, 2.25 करोड़ की लेनी थी, उससे कोई 30-35-40 लाख का फायदा हो गया इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। लेकिन ये विंडो सिर्फ 1 साल की है। नहीं, अभी तो 1 साल की बात हो रही है ना, क़यामत तक का नहीं, वो क्योंकि जो उन्होंने ऑटो पॉलिसी और फाइनेंस बिल लाया उसमें उन्होंने क्लियर बताया कि ये 1 साल है, इसके बाद ही लेकिन वापस। 1 साल तक तो ये फायदा है ना। इस वक्त कितने कीमतों में कितना फर्क पड़ा? देखिए, अगर आप, मैं भी कह रहा हूँ आम आवाम की अगर हम गाड़ी समझ ले तो अगर इलेक्ट्रिक में तो सिर्फ MG है आम आवाम वाली गाड़ी है, बाकी तो सारे महंगी हैं। सही। तो वो तकरीबन 68 की थी, वो 6 लाख सस्ती हो गई है। ठीक है जी, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ 50 किलोवाट तक आप करें। जो 70 किलोवाट वाली गाड़ी है जो कि अमीर आदमी ने चला ली है, ऑडी है, पोर्श है, कोई भी है, जिस तरह पहले हाइब्रिड गाड़ियों में हुआ था, सही गवर्नमेंट ने कहा जी हाइब्रिड की हम ड्यूटी कम करेंगे कि आम लोग उससे फायदा उठाएं। कौन सी गाड़ियां थी साहब भी बता सकते हैं? पोर्श कायान, पैनामेरा, S क्लास, सारी वो आई थी ना। गरीब आदमी बेचारा कहां लेता था, वो कहता था प्रियस जी 3 लाख रुपए दी थी। अच्छा, ये जो बात की जा रही है अमीरों की हुकूमत, अमीरों के लिए, अमीरों का ही फायदा यहाँ पर, तो ये चीज साबित हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक में फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बाकी पॉलिसी ठीक है, अगर उसमें रिलैक्सेशन दी थी ठीक है, अच्छा, लेकिन 50 किलोवाट तक। गाड़ी कंक्लूड करना है इसको आपने, गाड़ी सस्ती कैसे होगी? अगर तो अब ये नहीं कहना कि हुकूमत जाएगी तो सस्ती नहीं, होगी। नहीं, नहीं, आपने मैं आपको वो- बता, अगर ये हुकूमत हाँ सीरियस है हाँ जी कि पाकिस्तानी अवाम को सस्ती गाड़ी जी हाँ, वो चाहती है कि मिले, सही। तो आज इंपोर्ट का तरीकाकार वही बना दें। जिस दिन हुकूमत ने आके इस इंपोर्ट पे बैन लगाया, एक किस्म का बैन ही हुआ, जो जिस तरह का तरीकाकार बना दिया। लोकल कंपनियां मारी जाएंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी फिर। मेरी जान, जिस वक्त छोटी 10-12 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, 18 लाख की गाड़ी, और पाकिस्तानी गाड़ियों से 100 दर्जे बेहतर गाड़ी। सर उसके अंदर वो जो इंडिया की मिसाल दे रहे थे कि अगर वहां पर इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस वजह से है ना कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करे, तहफ़्फ़ुज़ दे, सरपरस्ती जारी रखे, तो हमारे यहाँ पे काम शुरू हो मेरी जाएगा। जान, जिस वक्त ये लोकल जो ये फिटर्स है ना सारे, ये आज से 35 साल पहले जिस वक्त पाकिस्तान में इन्होंने फैक्ट्रियां बजाय जो लगाई हुई हैं, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट के साथ वादा किया था कि 10 साल के अंदर हम 100% लोकल गाड़ी देंगे। आज 35 साल हो गए हैं, मुझे बताएं क्या दिया है इन्होंने? सर क्या दिया उन्होंने? उसकी वही वजह ना कि पॉलिसी चेंज होती रहती है, उनको बहाना मिल जाता है। आप एक दफा, मैं तो कहता हूँ एक दफा कड़वा गुड़ कर लें, हाँ जी। 5 साल उनको पॉलिसी दी है ना, नहीं दे तो 5 साल बाद आप उनको काउंटेबल करें। लेकिन होता है कि उनको बहाना मिल जाता है। आप 2 साल बाद पॉलिसी चेंज करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो आपने टाइम ही नहीं दिया। तो अब कंप्रिहेंसिव पॉलिसी आई ना 5 साल की, वो कह रहे हैं जी आपको टैक्स भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कंपटीशन करें। अब ये नहीं पता ना कि मौजूदा हुकूमत 2 साल बाद अगली हुकूमत जो आती है वो क्या करती है, वो कंटिन्यू रहेगी। ये देखें, ये स्टेप्स किस तरह। ऑटो पॉलिसी की ब्यूटी ये है कि पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 2016 में आई, जो कि 21 तक चली। ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता पॉलिसी। ठीक है, उसके अंदर 5 साल जो प्लान लगे थे, अब अगले 5 साल इन्होंने वदा कर आप चलें, आपको क्या, आप इस पे गुमान में हैं? मेरा ये गुमान है कि ये 2 अगर ऑटो पॉलिसी कंसेक्युटिवली अगर सही दे देंगे, ठीक तो है। उसके बाद देखें 11वें साल यहाँ तो ये और 13 की 13 कंपनियां बंद हो जाएंगी। पिछली पॉलिसी जो आई थी उसका फायदा मैं आप ही की जुबान में, कहीं और आप ही की जुबान से सुन रहा था कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में मुआहदे हुए थे, पाकिस्तान में गाड़ियां जो थी प्लांट लगने शुरू हुए थे, और ये पिछली पॉलिसी का फैसला। हाँ, बिल्कुल वही।
अभी तक जितने प्लांट हैं कोई इस पॉलिसी, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं, पिछली की थी, अब इन्होंने अपनी पॉलिसी बताई अगले 5 साल की। काशिफ साहब, गाड़ी सस्ती कैसे हो अब? देखिए, एक तो कंपटीशन आपको खोलना होगा, ठीक है। दूसरा ट्रैक एंड ट्रेस आपको करना होगा, तीसरा जैसा कि सलीम साहब ने कहा कि अगर हमारा इंजन भी बाहर से आता है तो ज़रूर उसके ऊपर ड्यूटी होगी, उसकी ड्यूटी को रिड्यूस कर दें। जब आप उसकी ड्यूटी को रिड्यूस करेंगे तो मेजर कोस्ट, गाड़ी का जो मेजर पोर्शन है वो तो आपका इंजन ही है। सही। जब आपके इंजन की ड्यूटीज उसके ऊपर से कम हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आपकी प्राइस भी कम हो बिल्कुल जाएगी। साहब, अब आप बताइएगा कैसे गाड़ी सस्ती कैसे हो? वो आखिरी इन्होंने point। आधे एक दाम बताए वो आधे हो गए हैं। हाँ जी। अब वो मैन्युफैक्चरर पास ना करे, एसीडी एडिशनल कस्टम ड्यूटी हाँ है वो जी। आपके इंजन गियर इन पे ही है, सही। और उन्होंने वो 2% कर दिए 7 से। अब ये मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन अगर यहाँ अगले 5 साल में पता लग जाएगा ये लोकल गाड़ी बना लेंगे, या शहजादा सलीम वाली बात है, अगर ये फिटर होंगे तो कौम इनको फिट करके बाहर निकाल देगी और फिर आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगे। एक तरीका और है गाड़ी सस्ती करने का जी। कि पूरी कौम दुआ करे, दुआ करे कि हुकूमत चली जाए तो फिर गाड़ी सस्ती होगी। इनके होते हुए नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, मुतहर्रिक रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सफरान माइन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आखिर में यही कहना है कि हुकूमत ने ठीक है टैक्स कम किए, ड्यूटीज़ कम किए, लेकिन उसको एक नज़र भी रखनी पड़ेगी कि क्या वाकई ये चीज़ें इंप्लीमेंट भी होने जा रही हैं या चोर रस्ते मौजूद हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ेगी, उनको भी कहना पड़ेगा कि भाई तुम भी कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ ख्याल करो, तुम भी कुछ रिलीफ दो, कीमतें कम करो, बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ती चली जा रही हैं। और तीसरा ये कि कंपटीशन, बाकी कंपटीशन के बगैर जब आप किसी को ये मौका दे देंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट को इस तरह रखे कि यहाँ पर 100 गाड़ियों की डिमांड और आप 50 भी नहीं रही, तो फिर तो यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा है। और जो कंक्लूजन है वो ये है कि वाकई ये लगता है कि इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।